इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नई दिल्ली, 18 अगस्त को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। यह कदम बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण, एसआईआर और वोट चोरी के गंभीर आरोपों के मद्देनजर उठाया जा रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पक्ष में पक्षपात और मतदाता डेटा में हेरफेर का आरोप लगाया है। आरोपों का आधार कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 10,02,250 वोट चुराए गए, जिसमें बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लाभ हुआ। उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे संविधान के कर्तव्यों का उल्लंघन हुआ है। आयोग की प्रक्रिया भारतीय अनुच्छेद संविधान के तहत 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही केवल महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, जिससे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अंतिम आदेश जारी करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष के पास वर्तमान संसदीय संख्या बल में आवश्यक बहुमत की कमी है, जिससे इस प्रक्रिया को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष की रणनीति 18 अगस्त को संसद भवन में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, हम सभी लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। विपक्ष बाजू जनता दल, बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस और एसआरएस कांग्रेस पार्टी जैसे अन्य दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकता है, जैसे पहले भी मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत कर चुके हैं। चुनाव आयुक्त का जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और संविधान का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने दावों के समर्थन में 7 दिनों के भीतर हलफनामा देना होगा, अन्यथा उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। ज्ञानेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए और चुनाव आयोग सभी दलों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है और राष्ट्रीय राजनीति प्रतिक्रिया। केंद्रीय संसदीय राष्ट्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद में व्यवधान न करने की अपील की है। वहीं लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान ने कहा कि मतदाता सूची से गैर नागरिक और मृतकों के नाम हटाना जरूरी है और विपक्ष को संवैधानिक संस्था पर भरोसा करना चाहिए। क्या होगा आगे? विशेषज्ञों का मानना है कि महाभियोग प्रस्ताव को संसद में पारित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। फिर भी विपक्ष का यह कदम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और जनता के बीच अपनी बात को मजबूती से रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। निष्कर्ष, इंडिया गठबंधन का मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करना एक बड़ा राजनीतिक कदम है, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहस को और तेज कर सकता है। हालांकि संसदीय संख्या बल और प्रक्रिया की जटिलता इसे लागू करने में प्रमुख बाधाएं हैं। इस मामले में आगे की गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखते रहिए अखबार 7 न्यूज।